नूर और प्रोग्राम के सेगमेंट में जी आजकल जो कुदरत का एक ख़ास तोहफ़ा है, गर्मियों का एक ऐसा फल जो कि बहुत कम अरसे के लिए आता है लेकिन होता बड़ा ही फ़ायदेमंद है और खाने में भी इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। आज हम जामुन की अफादियत पे बात करेंगे। जामुन जो है वो कुदरत का एक अजीम तोहफ़ा है हमारे लिए। वैसे तो रब्बे करीम की जितनी भी नेमतें हैं वो तोहफ़े हैं, जितने भी फल हैं, लेकिन जामुन चूँकि उसकी आज अफादियत पे हम बात कर रहे हैं तो आज हम इस फल के जो बहुत सारे इसके राज हैं जो कि अपने अंदर ये समोए हुए हैं जामुन, इस पे बात करेंगे। दिलचस्प बात ये है कि जामुन जो है ये एक फल ही नहीं है बल्कि इसकी गुठली वो कहते हैं कि कुदरत का एक अजीम ख़जाना है। इस ख़जाने के बारे में समझेंगे जिस पर तिब्बे क़दीम और जदीद तहक़ीक़ दोनों में क्या फ़वाइद हासिल किए जा सकते हैं, क्या गुफ्तगू है, क्या रिसर्च है, फिर ये शुगर, हाज़मे, क़ुव्वत मुदाफ़ियत, मजमूई सेहत के लिए कितना कारआमद है ये फल, गुठली के मुमकिन फ़वाइद इसके क्या हैं और कहते हैं कि जामुन के पत्ते भी बड़े फ़ायदेमंद हैं। तो ये सब इसके बारे में जान लेते हैं। अब मैं इस पर ज़्यादा चूँकि नहीं बात कर सकती तो हम एक माहिर से जानेंगे आज, इसीलिए हमने ख़ास तौर पर अपने मॉर्निंग शो में इन्वाइट किया थी लॉन्गेविटी एक्सपर्ट दानियाल शीस साहब आज हमारे साथ हैं। डॉक्टर दानियाल कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। काफ़ी अरसे बाद आपने हमें टाइम दिया है ना, बहुत बिजी होते हैं आप। अच्छा डॉक्टर शीस, आज जामुन पे हम बात करें। डॉक्टर शीस आए हैं तो मुझे कहते हैं कि आपने आज चूँकि जामुन का टॉपिक है तो इसीलिए कपड़े भी जामुनी रंग में तो है, बाय चांस हुआ है ये सब, जानबूझ के नहीं किया हमने। अच्छा जी, जामुन सुपर फूड क्यों इसको कहा जाता है, क्या इसकी ग़िज़ाई अहमियत क्या है? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जामुन जो है ना तकरीबन 1.5 से 2 माह के लिए आता है। हाँ जी। और लोग ना इस पे इसे आम सा फल समझ के बस ज़ाया कर देते हैं, ध्यान नहीं देते, ठीक है ना, और सोचते हैं कि खाना कि नहीं खाना, उतनी देर में चला भी जाता है ये। हाँ। कभी मैंने यकीन करे जब से सीज़न स्टार्ट हुआ एक बार भी नहीं खाया। नहीं खाया, खाना चाहिए, घर भी नहीं लेके। वैसे मैं ना ये एक बात अर्ज़ करूँ कि कोई भी फल जब आए तो साल में एक बार वो फल खाना ज़रूर चाहिए। हाँ। ये उसमें जो एंजाइम्स हैं वो आपको कहीं और से नहीं मिलेंगे। अच्छा। जो उस फल के एंजाइम्स हैं वो फल को चाहे आप थोड़ा सा खाएं ज़रूर। ये सुपर फूड क्यों है? अच्छा, जामुन जो है ना, जामुन जो है वो ऐसे है कि इसमें सबसे बड़ी बात है कि आप खाते हैं तो आपने कभी सोचा है, गौर किया कि आपकी ज़ुबान जो उसका कलर जो है वो जामुनी क्यों हो जाता है, या इसका कलर जामुन क्यों है, जिसकी वजह से इसका नाम रखा गया। जी हाँ। इसमें जो है ना पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, एंथोसायनिन्स हैं। जिसका रंग है ना, जो कलर है इसका, वो एंटीऑक्सीडेंट है, ठीक है। यानी कि फ्री रेडिकल जो बॉडी में जाते हैं, जो हर चीज़ को डैमेज कर रहे हैं, आपको बूढ़ा भी कर रहे हैं वक्त से पहले, ठीक है। आपके एक एक चीज़ को, आपके बालों को, आप कह लें कि सर के बाल से लेकर पाँव के नाखून तक आपकी एजिंग प्रोसेस को तेज़ कर रहे हैं फ्री रेडिकल्स, आपको बीमार कर रहे हैं, इवन के कैंसर तक कर देते हैं। उन सबको कवर करता है ये एंथोसायनिन्स जो है, ठीक है। कलर फूड, नेचुरल कलर फूड है ये कलर जो है ना वो कोई रंग नहीं है डाला हुआ। ये स्ट्रॉबेरी और लीची और ये जिस पे कर रहे होते हैं स्प्रे, वो वाला रंग नहीं है जामुन। हाँ, और जामुन पे अपना कोई स्प्रे वगैरह भी, स्प्रे भी कोई नहीं है, उसके अल्लाह ने स्किन ही ऐसी बनाई है, स्किन ही ऐसी है, ठीक है ना, इसका टेक्सचर ही ऐसा है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त जो है वो हमारे पाकिस्तान में ख़ास तौर पे डायबिटीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत बच्चों में, ठीक है ना, वो हाँ वो बहुत ज़्यादा है, वो एक वबा की तरह फैल गई है, ठीक है। अब जामुन जो है ये इतनी कमाल चीज़ है कि आपकी सबसे पहला जो काम करता है ना वो आपकी डायबिटीज़ को कंट्रोल करता है। उसको यानी ग्लाइसेमिक जो है ना, इसकी जो आपकी शुगर बढ़ती है तेज़ से, उसे कंट्रोल करता है। ओके। इसका क्वालिटी है। अच्छा, दूसरी बात ये कि जामुन तो जामुन है, ठीक है ना, गुठली भी मुआमुन है। क्या बात है, ठीक है ना, वो कहते हैं आम की आम गुठलियों के दाम। हाँ। तो जामुन है, गुठली भी मुआमुन है। गुठली जो है इसकी, ये जो इसके सीड है, ठीक है, ये ड्राई किया हुआ है। इसे आप इसे एड्राई कर लें और पूरा साल इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वक्त एंटी एजिंग पे जो है लॉन्गजेविटी एंटी एजिंग पे अमेरिका की यूनिवर्सिटी है, उस पर अभी रिसर्च चल रही है, क्योंकि मुझ तक वो खबर पहुंची है जिन जो है ना डॉक्टर लिंक है उन्होंने बताया, लेकिन मैं उसको डिस्क्लोज नहीं करूँगा। लेकिन वो रिसर्च हो रही है इसके ऊपर। बालों का जो आपका कलर है जो वक्त से पहले सफ़ेद हो जाता है, इवन यहाँ के 60 साल की उम्र में भी जो सफ़ेद हो जाते हैं बाल जो सफ़ेद हो जाते हैं, उनके नीचे मेलिनोसाइट्स काम कर रहे होते हैं, जो मेलानिन पिगमेंट बना रहे होते हैं, वो डेड होना शुरू होते हैं, वो काम नहीं करते। अच्छा, ये जो गुठली है ये उसको दोबारा वर्किंग पोजीशन वापस लाने की सलाहियत रखती है। ज़बरदस्त, ठीक है। आपकी स्किन जो है जो डैमेज हो रही है वक्त के साथ साथ, फोटो एजिंग हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता बूढ़ी झुर्रियाँ पड़ रही हैं, उसके ऊपर काम कर रही है, उसके ऊपर काम कर रही है, रिसर्च हो रही है, स्किन लटक रही है। सिर्फ ये मैं अर्ज़ करूँगा कि जामुन जो है आपने खाने का जो तरीक़ेकार है ना वो समझना चाहिए लोगों को खाना कैसे है, ठीक है। जामुन जो बातें आज मैं यहाँ कर रहा हूँ ना वो पहले भी कहीं किसी की नहीं, किसी ने बताई नहीं, ये रिसर्च है और हमें बताती है।
एक तो ये है कि आप तकरीबन खरीद के खाएं, हाँ, दूसरों से छीन के ना खाएं। और आमतौर पर लोग जो रेडियो पे जाए खड़े होते हैं वो बातें करते रहते हैं, पूछते रहते हैं। देखिए मैं ये अर्ज करूंगा कि ये काम नहीं करना चाहिए। वो रेडी वाला बेचारा जो है ना वो मजबूर होता है, वो कहता कुछ नहीं, आप एक पकड़ा मुंह में डाल लिए, दूसरा पकड़ा मुंह में डाल लिए, खाना शुरू कर देते हैं। ये बात कर रहा हूँ, बात नहीं करनी चाहिए। खरीदते खरीदते लोग खा नहीं खरीदते नहीं, बात पूछते पूछते भी खाना शुरू कर देते हैं। खरीदने गए तो फिर तो एक आधा टेस्ट कर तरीकेकार जो है ना, हाँ टेस्ट करने की, लेकिन पूछ के करना चाहिए, पूछना चाहिए। अच्छा ये तो खैर एथिक्स की बात हुई है। बात ये है कि आप जो भी फल है ना उसको धो के खाना चाहिए, वैसे भी धोए बगैर भी नहीं खाना चाहिए। अच्छा अब बात ये आती है कि इसको खाना कैसे चाहिए, इस खाने का तरीका कैसे चाहिए कि आप खाने से नाश्ता से आप पहले खाएं, 2 घंटे पहले या 2-3 घंटे बाद खाएं खाली पेट। हाँ, इसके फ़ौरन खाने के फ़ौरन बाद खाना या इसके खाने के फ़ौरन बाद कोई चीज़ खा लेना वो मुनासिब नहीं है। ठीक है, और आप तकरीबन 100 ग्राम से 150 ग्राम तक खाएं। कुछ लोग जो हैं वो बिल्कुल नहीं खाते और जब खाने पे आते हैं तो किलो खा जाते हैं। हमारे यहाँ माशरे में एक बड़ी चीज़ है कि हम जब खाते हैं बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, चीज़ खाना शुरू करते हैं, पता नहीं चलता खाते जा रहे हैं। जैसे मूंगफली है, ना पेट भरता है ना दिल भरता है, बंदा खाते जाता है। ऐसे इस तरह की चीज़ें जो है ना वो ऐसे उठाई बातें करते गए खाते गए, ऐसे नहीं करना चाहिए, लिमिट में खाना चाहिए। अच्छा बात यह है कि जामुन जो है इसको आप 2 चीज़ें इसकी संभाल लें। एक तो ये है कि इसका सिरका बना लें, ठीक है। ये सिरका जो है ये मैंने 2015 में बनाया था, बड़ी बोतल से मैं डाल के लेके आया हूँ निकाल के। अच्छा, ये खराब नहीं होता? नहीं, ये खराब नहीं होता। जामुन का सिरका बना लें, जहाँ 1 किलो जामुन काम करते हैं वहाँ इसका 1 टेबल स्पून काम करता है, ठीक है। जामुन का सिरका जो है दिखाएं जी, इसका ये 2000 आप इसका अरोमा इसका जरा चेक कीजिएगा। नहीं वो मेरी उंगली में आजकल जरा प्रॉब्लम हो तो वो खुल नहीं रहा था। इसका अरोमा चेक करो, अरोमा चेक करें, आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कैसा है, कि आपको सिरका लग रहा है या नहीं लग रहा है। क्या ज़बरदस्त इसकी खुशबू है ना, नाइस। हाँ आप बताएं, दिल रखने की तो कह रही है ना आप, बात सही है ना? ये सही सिरके वाली खुशबू, ये सिरके वाली नेचुरल इसकी खुशबू अपनी, ठीक है ना। और ये इतने सालों से जो है ये ख़राब नहीं हुआ, मैं बड़ी बोतल से डाल के लेके आया। एक तो ये कि जामुन जो है इसको आप जामुन का सिरका बनाएं। कैसे बनाएंगे डॉक्टर? हाँ ये जो है ना सिरका बनाने का जो तरीक़ेकार है ना, इसके लिए हर सिरके के लिए ना उसकी मदर होती है पहले। अच्छा ठीक है, जो उसमें जो जैसे ना जामुन लगाना पड़ता है, जैसे दूध को जामुन लगाते हैं, दही का जाग लगाते हैं ना, दही फिर बनता है। हाँ जी, हाँ जी। ऐसे सिरका भी ऐसे ही बनता है, ये नहीं कि आपने रख दिया तो बन जाएगा फ़ौरन, ऐसा नहीं होगा। जामुन लिए आपने, उसका तरीक़ेकार जो है वो आमतौर पर रूटीन में ऐसे ही होता है कि जैसे आप देखें ना काली गाजरों की ना कांजी बनती है, ठीक है ना, वो फर्मेंटेशन का अमल है। जामुन लें, तकरीबन आप अगर 2 किलो आपने जामुन लिए हैं तो उनको जो है ना वो अच्छी तरह से क्रश कर लें, ठीक है। गुठली जो है ना उसको उससे नरम करके उसको थोड़ा सा नमक लगा दें उसमें, और हल्का सा तकरीबन 1 गिलास या आधा गिलास पानी डाल दें, उसको मिक्स करके रख दें, ठीक है। अब उसको आपने रोज़ को हिलाते रहना है, ठीक है। सबसे बड़ी बात है, देखिए लैब में अगर जाएंगे तो लैब नहीं, अगर हिलाते रहेंगे फिर नहीं लगेगी, अगर हिलाते रहेंगे, उसको हिलाते रहेंगे, डेली हिलाना है आपने, ठीक है, डेली हिलाना है। नमक का डालना ज़रूरी है, ठीक है। फर्मेंटेशन उस पर कपड़ा बांध दें, फर्मेंटेशन फिर ही होती है। अच्छा ये जो प्रोसेस है ना ये 22 से 25 दिन का है। कुछ लोगों का ये ख़राब हो जाता है। मैंने पहले कहा ना कि अगर आपके पास जामुन नहीं है उसका सिरका, अब ये इस सिरके से तो आपका सिरका बन सकता है, ये लगाएंगे तो इसके अंदर माइक्रोब्स मौजूद हैं, ठीक है, जो उसको बनाएंगे। दूसरा एक यीस्ट का प्रोसेस होता है, जैसे इंस्टेंट यीस्ट होता है, वो भी अगर आप 1/4 टीस्पून जो है 2 किलो जामुन के अंदर डाल दें और मिक्स करके रख दें तो वो फर्मेंटेशन शुरू हो जाती है। अच्छा, बात सिर्फ ये कि अगर आप बैड स्मेल अगर आना शुरू हो गई आपको तो उसको जो है ना वो ख़राब हो गया, वेस्ट, हाँ वेस्ट हो गया। अगर आपको विनीगर की आपको स्मेल आएगी, खुशबू आएगी, आपको आइडिया हो जाएगा कि ये सिरका बना है, तो फिर ही उसको इस्तेमाल करें। आप तकरीबन इसका 1 महीने करीब जो है ना 22 दिन लग जाते हैं बनने के अंदर। खैर ये एक माहिर का काम है बनाना, मैं ये नहीं कहूँगा कि हर कोई बनाने बैठ जाए, वो मुनासिब नहीं है, लेकिन ये पूछा खुदा न खास्ता फिर वो ख़राब चीज़ ना, हाँ वो ख़राब ना हो जाए। अच्छा बात ये है कि हम इसके फ़ायदे की बात कर रहे थे कि फ़ायदे क्या क्या फ़ायदे हैं इसके सिरके का, जामुन के सिरके के जो फ़ायदे हैं ना वो ये है कि आपके जिन लोगों के बाल बड़ी तेज़ी से गिर रहे हैं, टूट रहे हैं, ठीक है ना, स्कैल्प जो है ना कमज़ोर हो गई है और स्किन जो है वो डैमेज हो रही है, जो चाहते हैं कि उनकी स्किन रिपेयर हो जाए और स्कैल्प रिपेयर हो जाए और बाल गिरना जो है वो रुक जाएं, इवन के जो नाखून जो है वो ब्रिटल हो रहे हैं, टूट रहे हैं, ख़राब हो रहे हैं, हाँ। नेल्स को भी जो है वो इम्प्रूव करता है इसका सिरका। अच्छा, यूज़ कैसे करना है इसका? यूज़ करने का तरीक़ेकार ये होता है कि आप 1/2 टीस्पून सुबह नाश्ते से 1 घंटा पहले 1 गिलास पानी के अंदर डाल के या 1 टीस्पून ले सकते हैं। वो हिस्सा बकदर जुस्सा वाली बात है। अगर किसी का वज़न जो है वो 100 kg है तो टेबल स्पून से टीस्पून लेगा। अगर कोई बच्चा है 12 साल का बच्चा तो 1/2 टीस्पून
लेगा, तो एक दफ़ा ही दिन में पीना है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हाजमे के लिए भी बेहतरीन है, डाइजेस्ट सिस्टम आपका बेहतरीन होगा, ठीक है, और आपको किसी किस्म की जो ना वो आप कह लें कि कोई परेशानी नहीं होगी, जिनको गैस या फारे का मसला है उसमें उनको भी फ़ायदा देता है। हम इसके जो ना हम कॉस्मेटिक जो इसके बेनिफिट्स हैं उनके ऊपर बात करेंगे, जो कि जिसके ऊपर रिसर्च हो रही है इस वक्त, इस पर काम हो रहा है कि आपकी, क्योंकि हम वक्त से पहले लोग जो है ना वो बूढ़े हो रहे हैं, एजिंग हो रही है, क्योंकि मेरा टॉपिक जो है वो लॉन्गजेविटी है और एंटी एजिंग में काम कर रहा हूँ, तो मेरे साथ ऐसे लोग दुनिया में जुड़े हुए हैं जो इसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो ये जो जामुन है, जामुन की गुठली है, अच्छा अब इसके जामुन की गुठली जो है इसको पाउडर करके जो है ना वो रख लें, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया था। ये एक नुस्खा मैं अर्ज़ करूँगा कि जो एक फार्मूला है, एक टिप है, अगर आप इसको पाउडर करके रख लें और ½ टीस्पून सुबह शाम खाना शुरू कर दें, तो आपकी डायबिटीज़ अगर आप करेंगे 500 या 600 भी आपकी शुगर लेवल आता है आपका, तो वो भी जो है वो भी कम होना शुरू हो जाएगा। और एक टाइम आएगा, तकरीबन 6 महीने के अंदर अंदर एक टाइम आएगा कि आपकी जो मेडिसिन, जो प्रॉपर मेडिसिन आप ले रहे हैं वो छूट जाएगी। इवन इंसुलिन के यूनिट्स भी कम होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना, ये रिसर्च हुई है बकायदा। अच्छा, प्री डायबिटिक जो पेशेंट होते हैं वो भी ले सकते हैं? अच्छा, प्री डायबिटिक में भी ले सकते हैं, जो ओबीज हैं वो भी ले सकते हैं। प्री डायबिटिक भी वही सेम फार्मूला? हाँ, सेम फार्मूला यूज़ करें, इसका कोई नुकसान नहीं है। आधा चम्मच, ½ टीस्पून, ठीक है, आप दिन में 2 दफ़ा सुबह और शाम पानी के साथ खाने से पहले खाना है। इसको खाने से पहले, आमतौर पर मेडिसिन को खाने के बाद खाया जाता है, लेकिन इसको आपने खाने से पहले खाना है, फिर खाना है, तो आपके जो ना वो ग्लूकोज स्पाइक नहीं करेगा और आहिस्ता आहिस्ता वो कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर इस तरह के एलिमेंट्स हैं जो कि जो कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं उन्हें शक्कर में बदलने के लिए रोकते हैं, ठीक है ना। वो आप जो तेज़ी के साथ एकदम ग्लूकोज स्पाइक करता है वो नहीं होगा, और बहुत ज़्यादा शुगर बढ़ जाती है, ऐसा काम नहीं होगा। ठीक हो गया, ठीक है। तो और ब्यूटी प्रोडक्ट्स का, हाँ, ब्यूटी प्रोडक्ट्स की बात कर रहा हूँ कि अब इसके एंथोसायनिन्स जो हैं, जो इसका, ये तो मेरे पास गुठली रह गई, अब जामुन खा लिए, अब जो गुठली सामने है बस ये मैं अर्ज़ करूँगा कि सॉरी मैं जामुन नहीं ला सका, गुठली पास आ गई, बच्चे खा गए जामुन, फिर गुठली आ गई। अच्छा अच्छा अच्छा, ये जो जामुनी कलर है इसका जो ना इसमें नज़र आ रहा है, ठीक है, ये एंथोसायनिन्स हैं, ये पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। ये आजकल अब जो नई रिसर्च के अंदर ये हो रहा है कि ये कॉस्मेटिक्स में ये इनका एंथोसायनिन जो है, ये नेचुरल कलर जो है ये डाला जा रहा है, ठीक है, क्योंकि ये स्किन को रिपेयर करता है और स्किन के आप यहीं से स्किन के अंदर चला जाता है। जो आर्टिफिशियल कलर्स हैं वो स्किन को डैमेज करते हैं, यहाँ के कैंसर कॉज करते हैं, कार्सिनोजेनिक होते हैं, ठीक है। वो फूड कलर भी, जिनको फूड परमिट किया जाता है कि ये फूड कलर हैं और ये यूज़ किए जा सकते हैं, वो भी टू सम एक्सटेंट वो नुकसान पहुंचाते हैं। तो बेहतर ये है कि उनसे भी बचा जाए। अच्छा। हमें ये जो यानी कि कलर, नेचुरल जो कलर हैं, जो फ्रूट्स में होते हैं, जो सब्जियों में होते हैं, जो फूलों में आते हैं, फ्लावर्स में आते हैं, उन कलर्स को इस्तेमाल किया जाए। जैसे कि आप कह लें कि वो है चुकंदर है, बीटरूट है, उसमें बीटालिन है जो कलर है उसका, उससे लिपस्टिक के अंदर वो कलर यूज़ किया जा रहा है, इसके कलर भी लिपस्टिक में यूज़ किया जा रहा है, स्किन के लिए यूज़ किया जा रहा है। अब ऐसी प्रोडक्ट्स मार्केट में आना शुरू हो गई हैं जिन्होंने देखा है कि स्किन के ऊपर कोई भी आप चीज़ लगाते हैं तो यहाँ से वो पेनिट्रेट कर जाती है, अंदर चली जाती है, आपको तकरीबन 6 महीने साल में जाके आपको अंदर डैमेज करना शुरू कर देती है, लीवर में जाके वो प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है। तो अब जो रिसर्च सामने आ रही है वो ये आ रही है कि आप नेचुरल प्रोडक्ट हैं उनको इस्तेमाल करें स्किन के लिए भी। तो मैं ये अर्ज़ करूँगा कि जामुन जो है इसको साल में ये आता है 1.5 से 2 माह के लिए हमारे पास होता है, इसको लाजम खाएं, ठीक है। जो मौसम इस वक्त चल रहा है, इस वक्त अगर तिब्बे यूनानी के हिसाब से देखा जाए तो जो मौसम चल रहा है ये गर्म मरतूब मौसम है, इसमें हवा में जो है वो नमी बहुत ज़्यादा है, गर्मी भी ज़्यादा है। इस मौसम के लिए कुदरत ने हमें इसी खित्ते में ये मौजूद है, ये किसी और खित्ते में इस तरह से मौजूद नहीं है। ये हिंदुस्तान पाकिस्तान का ये अल्लाह पाक से एक इनाम है, एक तोहफ़ा है, ठीक है ना, जिसको हम ज़ाया कर देते हैं। कमाल ये कि इसकी जिसका दरख्त जो है वो इसकी ग्रीनरी भी बड़ी अच्छी है और सालों साल 100 साल 150 साल तक ऐसा दरख्त चलता है। इसकी लकड़ी बड़ी मजबूत है। जो पहले जो रेल की जो पटरियाँ थी उसमें लकड़ी इस्तेमाल की जाती थी, ये लकड़ी जामुन की लकड़ी जो है दोनों पटरियों के दरमियान में लगाई जाती थी ताकि जो है ना वो पानी जो है उसको, इसकी टॉलरेंस बहुत ज़्यादा है, वाटर रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, इसकी बर्दाश्त बहुत ज़्यादा है। हाँ, ये ज़रूर है कि यहाँ पर जो दरख्त लगे होते हैं उनके ऊपर जामुन तोड़ने के लिए चढ़ेंगे आप तो वो दरख्त वहीं से टूट जाता है। उस आजकल मैं ये तो नोटिस कर सोच रही थी क्योंकि बचपन में नानों के घर में था जामुन का दरख्त, तो हमें सख्ती से मना किया जाता था कि दरख्त के ऊपर नहीं चढ़ना, क्योंकि वो जो छोटे तने होते थे ना वो हमारा ही वजन नहीं बर्दाश्त। ये बिल्कुल सही बात है। आजकल के मौसम में ख़ास तौर पर जब इसको फल लग जाता है उस वक्त ख़ास तौर पे इसके टहनी जो बड़े भी टहनी होगी ना उसके ऊपर भी अगर बंदा चढ़ जाएगा तो वो टूट जाती है।
तो ऊपर चढ़ के इसको नहीं ना तोड़ा जाए, जामुन के दरख्त के ऊपर चढ़ के ना तोड़ा जाए। वैसे जब लकड़ी खुश्क हो जाती है तो बड़ी मजबूत होती है और उसमें पानी की जो है टॉलरेंस उसकी बढ़ जाती है। डॉक्टर शीज, जामुन के पत्तों की भी कोई अफादियत है? अच्छा, वो जो नरम वो नए वाले पत्ते होते हैं छोटे-छोटे, वो हम जब जामुन तोड़ने के लिए चढ़ते थे ना दरख्तों पे, तो हम तोड़ के वो भी खा जाते थे समटाइम्स। बहुत ज़बरदस्त, वो बड़ा मजे का लगता है। नहीं, वो बहुत ज़बरदस्त है, इसमें कोई शक नहीं। मैं पहले अर्ज कर रहा हूँ कि जामुन तो हमें सारा साल नहीं मिलता, ठीक है। जामुन की छाल और जामुन के पत्ते जो हैं ये भी हमें वो बेनिफिट देते हैं जिनका मैंने पहले अर्ज़ किया कि जो ग्लाइसेमिक वैल्यू है वो आपकी जो शुगर स्पाइक करती है उसको रोकने के लिए बहुत ज़बरदस्त है। तो जामुन के पत्ते जो हैं उनको भी अगर जो कॉम्पली हैं अगर वो आप ड्राई कर लें, उसके अंदर जो है ना क्रोमियम होता है। क्रोमियम जो है ये एक ऐसी धात है जो कि इंसुलिन का साथी है, प्रीकर्सर है, ठीक है, उसके साथ मिलके काम करता है। अगर आपकी बॉडी में क्रोमियम कम हो जाए, जैसे कैल्शियम कम होता है हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, ठीक है ना, विटामिन ए कम है नज़र कमज़ोर हो जाती है, जिंक कम है नज़र कमज़ोर हो जाती है। इस तरह से जो क्रोमियम ऐसी धात है अगर जिस्म में कम हो जाती है तो आपकी इंसुलिन बॉडी में स्पेयर होना शुरू हो जाती है, वो प्रॉपर काम नहीं करती। तो जामुन के पत्तों में, जामुन के अंदर, जामुन की गुठली में क्रोमियम भी मौजूद है। तो वो तो अगर आप फ्रेश खाएं तो वो आपको और ज़्यादा टेस्ट देखें, उसमें टेस्ट भी है, फ़ायदा भी है, फल है। फिर उसमें जो है वो जो एंटीऑक्सीडेंट है उसकी मैंने बात की ना कि जो उसके जो एंथोसायनिन उसका कलर है, ये बहुत बड़ी बात है, ये आपके दांतों को भी मजबूत करता है। ओके, अच्छा आप बताएं ये जामुन की गुठलियों को किसी कॉस्मेटिक्स में हम कोई क्रीम, कोई घर में कोई मास्क के तौर पे भी इसको लगा सकते हैं, कोई बताएं? अच्छा, उसका हाँ, ये अगर करना चाहते हैं तो उसका तरीका ये है कि आप जो है ना, एक होती है आंबा हल्दी, ठीक है, और एक होता है कचूर, ठीक है, उसको वाइट टर्मरिक बोलते हैं, ठीक है, कचूर को वाइट टर्मरिक बोलते हैं, सफ़ेद हल्दी बोलते हैं। आंबा हल्दी और कचूर दो चीज़ें, और साथ ये जामुन की गुठलियाँ ड्राई करके, ठीक है ना, प्रॉपर ड्राई होनी चाहिए, ऊपर छिलका उतरा हुआ, छाँव में ड्राई करें और उसमें छिलका उतर जाता है, ठीक है ना। मतलब जब ड्राई हो जाती है ये, तो इसको अगर प्रेस करेंगे आप तो ऊपर से जो है ना उसका ये छिलका उतर जाएगा, ठीक है। क्या ये होती है प्रैक्टिस? छिलका उतर जाएगा ऊपर से, ठीक है ना। तो कहने से मुराद ये है कि ये छिलका उतार के इसको आप आंबा हल्दी और कचूर, ये दोनों जो हैं अगर आप 20-20 ग्राम ले रहे हैं तो ये 10 ग्राम ये ले लें, ठीक है। इसको आप मिक्स कर लें, पाउडर को फाइन मिक्स कर लें, ठीक है। और 1 टीस्पून जो उसको पानी मिक्स करके आप पूरे चेहरे पे लगा लें मास्क के तौर पे, आधा पौना घंटा लगा रहने दें। ये जो काम करता है ना, ये छाइयों पे काम करता है, मुलाजमा पे काम करता है, जो कि जल्दी जान नहीं छोड़ता। क्या बात है, ये उस पर काम करता है। तो जिनके डार्क सर्कल्स होते हैं, जिनके डार्क सर्कल्स हैं उनको अगर करना है ना, तो वो फिर इसका जामुन का जो ऊपर का हिस्सा जो उसका पल्प है ना, उसको ड्राई करके रख लें साथ। उसका तरीकेकार ये है कि 3 हिस्से जामुन का वो जो ऊपर का छिलका पाउडर जो फल का जो पाउडर पल्प जो है 3 हिस्से वो होना चाहिए, 1 हिस्सा जो है ना ये जामुन की गुठली, इनको मिक्स कर लें। इसकी पेस्ट फिर आप जो है ना डार्क सर्कल पर लगाएं, तो आप देखेंगे 15 से 20 दिन के अंदर जब आपको फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा। कोई क्रीम, कोई भी चीज़ इतना इफेक्ट नहीं होती, इचिंग वगैरह तो नहीं होगी, कोई इचिंग नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। ये बड़ा ज़बरदस्त है, और आपका कलर जो है ना वो कलर भी ठीक हो जाएगा, और जो स्किन यहाँ से थिन होगी, बहुत बारीक हो गई है, वो भी वापस आना शुरू हो जाएगी। कोलेजन को इम्प्रूव करता है, ठीक हो गया। ये तो बड़े फ़ायदे की चीज़ है। अब डार्क सर्कल्स कुछ लोगों के इतने होते हैं, ढीठ होते हैं, वो कुछ भी कर लें वो नहीं ख़त्म होते हैं। तो ये आप आजमा के ज़रूर देखिएगा। अब तो खैर 2 महीने के लिए आपके पास जामुन है भी। अच्छा, कहते हैं ये डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है, ये खून की सफाई करता है। और हमारे यहाँ चूँकि मेकअप डिपार्टमेंट है नीचे, तो मेकअप आर्टिस्ट कहते हैं कि हम चूँकि हमारा काम ऐसा है बालू शालू का, और जितने भी बार्बर होते हैं, हेयर स्टाइलिस्ट होते हैं, वो कहते हैं कि हमें साल में एक दफ़ा जामुन खाना चाहिए। इवन आपके स्टमक में कोई बाल चला जाता है, अच्छा, तो ये उस तक को गला देता है। हाँ, ये खबर मैंने भी सुनी है। मैं साइंटिफिक बेसिस पे मैंने इस पर कोई देखा नहीं, कहीं कोई चीज़ बताई होता होगा ऐसा। मैं ये नहीं कहता कि ऐसा होता है, मुझे नहीं मालूम, मेरे इल्म में नहीं है, क्योंकि मैंने इस पर देखा है, चेक किया है, क्योंकि खबर बहुत ज़्यादा फैली हुई है और बड़ा पुरानी ये खबर है। हमारी नानी दादी भी कहा करती थी कि बेटा ये खा लो, जो बाल मैदे में चला गया था वो भी गल जाएगा। तो वो असल में इसे ये बताने का तरीका ये था कि ये डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए एक बेहतरीन फल है, इसको इस्तेमाल किया जाए। क्योंकि आजकल गर्मी का मौसम है, और इस मौसम के अंदर, बरसात का और गर्मी के मौसम में जो है ना लोगों को हैज़ा हो जाता है, पेट ख़राब हो जाता है और बदहज़मी हो जाती है। उसके लिए फ़ायदेमंद चीज़ है, डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद है। इसीलिए जो है ना इसको प्रमोट किया गया, और ऐसी बात की गई कि लोग जो है ना वो कैचिंग, कोई ऐसा उन्हें हुक को नीचे ना, कोई बात जो है ना कोई लोगों को पकड़ ले कि यार बाकी ऐसा करती है, तो इसलिए इसको इस्तेमाल करें, ठीक है। तो लोगों का इंटरेस्ट बढ़ाने के। अच्छा डॉक्टर शीज़, ये भी बता दीजिए जामुन डेली कितने खाने चाहिए और किस वक्त खाने चाहिए? अच्छा, इसका ना क्वांटिटी जैसे आपने बताया, मैंने अर्ज़ किया ना कि ये बहुत ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं है।
आप 100-150 ग्राम से ज़्यादा खाने की जरूरत नहीं। अगर आपने 1 किलो खरीदना तो जरूरी नहीं कि आप अकेले ही खा जाएं, हाँ। दूसरों को भी दावत दें साथ, वो भी खाएं साथ। 1 पाव काफ़ी है एक बंदे के लिए? 1 पाव मैक्सिमम 1 पाव, इससे ज़्यादा खाने की जरूरत नहीं है। 100-150 ग्राम खाने चाहिए, इतने ज़्यादा नहीं खाने चाहिए। बहुत ज़्यादा भी खाना मुनासिब नहीं, कोई भी चीज़ हमें ज़्यादा नहीं खानी, एक लिमिट में खाएं। और आप इस महीने में अगर रोज़ खाएं तो फिर 50 से 100 ग्राम खाएं तो वो काफ़ी है आपके लिए। डेली खाएं, क्योंकि ये अब 1 महीना मज़ीद है, इससे ज़्यादा नहीं चलेंगे, ये ख़त्म हो जाएंगे फिर, ठीक है ना। तो इनको 100-150 ग्राम इतना खाएं, इससे ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। और दूसरी मैंने अर्ज़ किया था कि इसको खाने के फ़ौरन बाद नहीं खाना। अगर आप खाना का मेजर मील ले रहे हैं, आपने खाना खाया, नाश्ता किया, तो उसके बाद दिल किया जी फ़ौरन खाना शुरू कर, नहीं, तकरीबन खाना खाने के, नाश्ता करने के 2 घंटे बाद खाएं या 2 घंटे पहले खा लें, ठीक है, फ़ौरन। और इसके खाने के फ़ौरन पानी भी ना पिएँ, ठीक है। पहले पानी अगर पीना चाहें थोड़ा सा पी लें, तो फिर जामुन खाने के बाद फ़ौरन कोई चीज़ ना खाएं, ताकि इसको प्रॉपर काम करने दें बॉडी के अंदर, ठीक है ना, डाइजेस्ट होने। देखें खाना भी खाते हैं ना, खाना खाने के बाद भी आप दूसरा खाना साथ नहीं खाते कि खाना खाया, थोड़ा टाइम देते हैं उसको, तो उसके बाद कुछ और खाते हैं। कुछ लोग तो जीते ही खाने के लिए ना, वो तो हर चीज़ खाते आते हैं जब भी आती है। क्या करें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शीर साहब के आने के लिए, आपने टाइम निकाला।